स्टूडेंट्स हम लोगों ने कंपोनेंटो डिविडेंडो रूल को यूज करते हुए, क्योंकि कंपोनेंटो डिविडेंडो का जो रूल है वो वेरिएशन के चैप्टर से निकला है। वेरिएशन जिसमें हम रेशियो और प्रोपोर्शन को पढ़ते हैं। रेशियो के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि वो रेशियो किस चीज को बिलोंग कर रहा है, डिवीजन को। उसके ऊपर एक अलग वीडियो बना चुका हूं, आप लोगों ने अगर वो देखनी है तो चैनल के ऊपर मौजूद है। अब हम लोगों ने, क्योंकि हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि y की एक वैल्यू गिवन है, जिससे हम लोगों ने ये इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस ओवरऑल इक्वेशन की, ये एक इक्वेशन दी गिवन है, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या होगा यहाँ पे, बेसिकली हम लोगों ने y की ये जो वैल्यू गिवन है, इसी को हम लोगों ने कुछ करके ऐसे ऐसे बनाना है, ऐसे। मतलब अब देखो वहां पे टर्म्स कितनी है, 1 और 2, टू टर्म्स है। सो y प्लस 6ab, इसको हम दो हिस्सों में तोड़ देंगे। y 6ab डिवाइडेड बाय a प्लस b, दो हिस्सों में ऐसे तोड़ेंगे। देखो ठीक है, ये सेंटर है इसका। अब कैसे तोड़ा, देखो सबसे पहले, क्योंकि मुझे यहाँ पे 3a नजर आ रहा है और यहाँ पे 3b नजर आ रहा है। अब मैं सिंपल सा काम ये करूंगा, क्योंकि मुझे कंपोनेंटो डिविडेंडो का जो रूल कहता है वो कहता है अगर a डिवाइडेड बाय b है, सो यू कैन राइट a प्लस b डिवाइडेड बाय a माइनस b। तो ये तो मुझे पता चल गया, अगर a मेरे पास आ जाता है तो b ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा, मतलब a प्लस b और a माइनस b। ये रूल आप लोगों ने याद रखना है, ठीक हो गया। ये रूल क्या करना है, अगर c डिवाइडेड बाय d है ना, तो आप लिख सकते हो c प्लस d, C माइनस डी। ये कंपोनेंटो डिविडेंडो का रूल है। क्या है, कंपोनेंटो डिविडेंडो का रूल है, ठीक हो गया। अब इसको मैं लिख सकता हूं कि y इज इक्वल्स टू 3a, ठीक हो गया, 3a और 2b के फॉर्म में, क्योंकि 3 2 क्या हो जाएगा 6, ठीक हो गया, 3 2 6 और 6ab बन रहा है, डिवाइडेड बाय a प्लस b, डिवाइडेड बाय a प्लस b। अब यहां पे मुझे a मिल रहा था, ये a मुझे मिल रहा है, ठीक हो गया। मुझे b चाहिए। अब b के लिए भी मैं इसकी ऐसे ही फैक्टराइजेशन कर लूंगा, या इसको ऐसे ही इसका ब्रेक कर लूंगा। यहां पे आ जाएगा 3b और 2a, ठीक हो गया। इस चीज की समझ आई है, मतलब 3 2 क्या आ रहा है 6, बन रहा वही चीज है। इसको मैंने दो हिस्सों में ले आया हूं, एक हिस्सा इसका ये है और एक हिस्सा इसका ये है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे दो टर्म्स है, आप देख सकते हैं। अब सिंपल सा काम क्या करना है स्टूडेंट्स, कि ये जो 3a ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, इधर आके डिवाइड, ऊपर क्या आ जाएगा 2ab प्लस ab, ठीक हो गया। अब अप्लाई करो जी कंपोनेंडो और डिविडेंडो। अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। सो y प्लस 3a डिवाइडेड बाय y माइनस 3a, ये चीज बनी कि नहीं बनी, y प्लस 3a y माइनस 3a। अब जो इक्वल की दूसरी साइड है वो इसकी वैल्यू है जो इक्वल की दूसरी साइड है उधर भी कंपोनेंटो डिविडेंडो होगा, ये याद रखिएगा, 2b प्लस a प्लस b, ओके। एंड नीचे 2b माइनस a माइनस b, मतलब माइनस बाहर था, a माइनस b के भाई, ये ओवरऑल मतलब देखो ना, समझो 2b डिवाइडेड बाय a प्लस b है ना, तो ये पूरा a है और ये पूरा b है। सो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी ओवर a माइनस बी, ठीक हो गया। तो a क्या है मेरे पास 2b प्लस b, मेरे पास क्या a प्लस b, मतलब ठीक हो गया। और इसी तरह 2b मेरे पास a है और बाहर माइनस a प्लस b, तो ये माइनस की वजह से इसके साइन क्या हो गए, टोटली चेंज हो गए। कुछ समझ आइए कहानी के नहीं है, ठीक हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो y प्लस 3a ओवर y माइनस 3a इज इक्वल्स टू 2b नहीं हो जाएगा 3b हो जाएगा, 2b प्लस b और प्लस a आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2b माइनस b, b माइनस a आ जाएगा। ये एक साइड की वैल्यू आ गई, ठीक हो गया, ये एक साइड की वैल्यू आ गई। अब इस साइड की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो इस साइड की वैल्यू के लिए क्या करेंगे कि y डिवाइडेड बाय 3b, जो 3b उधर मल्टीप्लाई उधर आके डिवाइड हो गया, 2a डिवाइडेड बाय a प्लस b। अब हम क्या करेंगे, कंपोनेंटो डिविडेंडो रूल अप्लाई करेंगे, कंपोनेंटो डिविडेंडो, ठीक हो गया। सो y प्लस 3b y माइनस 3b, मतलब a प्लस बी और a माइनस बी वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया, ठीक हो गया। इसी तरह राइट हैंड साइड पे भी होगा। अब हमारे पास ये चीज यहां से बन गई, ठीक हो गया, एक वैल्यू वो होगी, एक ये आ गई। अब इसके देखो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, कि यहां पे भी 2a प्लस a प्लस b ओवर 2a माइनस a माइनस b, को गलत तो नहीं करती है, नहीं ठीक है। सो y प्लस 3b y माइनस 3b 3a प्लस b डिवाइडेड बाय a माइनस b, समझ आ गई। अब एक इक्वेशन इसको दे दो नाम और इसको सेकंड इक्वेशन का नाम दे दो। अब आपने क्या करना है यहाँ पे, सिंपल, क्योंकि ये चीज बनानी है और ये आपस में ऐड हो रहा है। सो इधर आप एक स्टेटमेंट लिखोगे कि एडिंग, क्या करोगे, एडिंग इक्वेशन 1
जो उसको नाम दिया, एंड इक्वेशन 2। ठीक हो गया। सो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, y मतलब ऐड करेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होगा, राइट हैंड साइड से। ठीक हो गया। तो यहाँ पे लिखो लेफ्ट हैंड साइड प्लस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्लस राइट हैंड साइड। ठीक हो गया। प्लस होंगे लेफ्ट हैंड साइड से। सो अगर लेफ्ट हैंड साइड को प्लस करें तो y प्लस 3a y माइनस 3a। इसी तरह इस साइड का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, प्लस y प्लस 3b y माइनस 3b। उसकी राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो राइट हैंड साइड पे 3b प्लस a और b माइनस a प्लस होगा बीच में, और यह है 3a प्लस b ओवर a माइनस b। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे और बस इसकी वैल्यू निकल आएगी। राइट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे तो ये चलता रहेगा, y प्लस 3a y माइनस 3a प्लस y प्लस 3b y माइनस 3b इज इक्वल्स टू, इनका एलसीएम अगर देखो यहाँ पे a माइनस b है, यहाँ पे b माइनस a है, मतलब a के साथ यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे इनका एलसीएम सेम करने के लिए हम इसमें से इस इक्वेशन में से माइनस के साइन को कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। इसी तरह मतलब यहाँ पे समझो कि 3b प्लस a डिवाइडेड बाय b माइनस a, मतलब इसका एलसीएम सेम करने की कोशिश कर रहे हैं, प्लस 3a प्लस b, क्योंकि साइन में डिफरेंट है। यहाँ पे a प्लस का था, समझो इस बात को, यहाँ पे a प्लस का था और b माइनस का था, यहाँ पे b प्लस का a माइनस का। तो हम क्या करते हैं कि हम इनमें से माइनस का साइन कॉमन ले लेते हैं, तो b प्लस का हो जाएगा और a माइनस का हो जाएगा। सही है, साइन कॉमन। अब ये जो साइन कॉमन लिया ये इसके साथ माइनस हो जाएगा और बस हमारे पास कहानी सेट हो जाएगी। y प्लस 3a डिवाइडेड बाय y माइनस 3a प्लस y प्लस 3b ओवर y माइनस 3b इज इक्वल्स टू 3b प्लस a ओवर b माइनस a प्लस माइनस माइनस 3a प्लस b ओवर a b माइनस a। ठीक हो गया। अब हम ले लेंगे इन दोनों का एलसीएम, एलसीएम इन दोनों का सेम हो गया। अच्छा ये वाला साइड लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज है। ठीक हो गया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज चल रहा है, लिखने की जरूरत, क्योंकि अब मेरे पास स्टेप ज्यादा हो जाएंगे। हम लोग बेसिकली देखो ये जो चीज फाइंड आउट हो रही, ये जो आंसर है ये इसी का आंसर है, बस इसने सिंपलीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा b माइनस a एलसीएम, ऊपर आ जाएगा 3b प्लस a माइनस 3a प्लस माइनस b। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब 3b माइनस b, b 2b बच जाएगा। ठीक हो गया, और a माइनस 3a माइनस 2b और माइनस 2a डिवाइडेड बाय b माइनस a डिवाइडेड बाय b माइनस a। इधर तक कहानी समझ आई है कि नहीं है? अब इस कहानी को थोड़ा सा यहाँ आगे चला लेते हैं। ठीक हो गया। अब ऊपर वाले में से ले लो 2 को कॉमन ले लिया, तो b माइनस a बच गया और नीचे भी b माइनस a था, b माइनस a से कट गया, तो 2 इसका आंसर आ गया। मतलब इस पूरे सिचुएशन का जो आंसर है ना, इस पूरी इक्वेशन का, वो 2 है। वो क्या है? 2 इसका आंसर। तो कहानी समझ आई है कि नहीं है? तो आई होप आप लोग कहानी समझ आ चुकी होगी। सो नेक्स्ट इस तरह की वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर मोर वीडियोस के लिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।